English online class. Today I am going to explain sentence kinds based on function. इसके पहले चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ाते समय मैंने आपको काइंड्स भी बताया था, ओरल बताया था। आज मैं उसको डीपली समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। मैंने कहा था पार्ट्स मतलब होता है सेंटेंस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो पार्ट्स 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सेंटेंस के काइंड्स फंक्शन के आधार पर, फंक्शन मतलब कार्य करने के आधार पर, सेंटेंस कौन सा किस तरह का कार्य करता है उसके आधार पर 5 काइंड्स होते हैं। हम देखेंगे नंबर 1 डिक्लेरेटिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 ऑप्टेटिव। ये हमारे 5 काइंड्स हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लेकर चलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट। ये सिंपल सेंटेंस होता है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव या सिंपल सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें हम सिंपल वाक्य को कहते हैं या स्टेटमेंट को कहते हैं। स्टेटमेंट मीन्स सिंपल एक कथन, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पहला लेटर सेंटेंस का कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो इसको हम पहचानेंगे जैसे राम इज ए गुड बॉय, सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ गया। सेकंड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को हम थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन सेंटेंस हमारे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ड को आगे करते हैं, जिसकी हिंदी क्या से शुरू होती है। क्या तुम खाना खाते हो? क्या राम पढ़ता है? क्या राम अच्छा लड़का है? यह सब क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे राम क्यों स्कूल जाता है, मैं क्यों खाना खाता हूँ, यानी हमारा क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो हम शुरू करते हैं WH वर्ड से, यानी क्वेश्चन वर्ड से। आपको मत पता है 5 जो वर्ड हमारे होते हैं उनको क्वेश्चन वर्ड, उनको हम WH वर्ड बोलते हैं। जैसे हु, whom, which, whose और what, ये हमारे 5 वर्ड होते हैं, इनको WH वर्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हम दोनों काइंड्स लेके चलेंगे। जैसे डज राम गो टू स्कूल, इसका स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ड जो है ये स्टार्टिंग में आया, क्या राम स्कूल जाता है। व्हेन डज राम गो टू स्कूल, ये हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन डज राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड से हमने शुरू किया है, राम स्कूल कब जाता है। ओके, तो जब हमारा इंट्रोगेटिव हमारा 2 तरह का बनता है, 2 सेंटेंस में मैंने बताया है। थर्ड नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस, टू टेल समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी को किसी कार्य के लिए कहना, करने के लिए या मना करना, ये दोनों इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट और ऑर्डर। इम्परेटिव सेंटेंस किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे हम क्लास में, आप अपने क्लासमेट से बोलते हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर साइंस बुक, तो जो हम प्लीज़ लगा के सेंटेंस बोल रहे हैं
वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और ऑर्डर, ऑर्डर शट द डोर, ओपन द विंडो, ये सब हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, ओपन द विंडो। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाते समय कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा होता है, उसको हम यूज सब्जेक्ट मान लेते हैं। ओपन द विंडो यानी किसी सामने वाले से आपने कहा विंडो ओपन करो, तो सामने वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड पर्सन यू यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू हुआ। ओके, लास्ट फोर्थ हमारा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव ए सडन फीलिंग, सडन फीलिंग जॉय का, सॉरो का, दुख का, गम का, खुशी का, या किसी तरह की अचानक जो फीलिंग होती है। टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ वंस फीलिंग, किसी की गहराई इस फीलिंग को बताने का। अचानक जैसे हमको कोई खुशी मिलती है तो हम जैसे मैच जीत गए तो बच्चे खुशी बोलते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो जो हुर्रा शब्द है ये हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ये हमारा मिला के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। ये आप एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में रहेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस के। अब लास्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर, किसी की इच्छा या प्रार्थना, हम भगवान से कुछ मांगते हैं अपने लिए या दूसरे के लिए कोई प्रार्थना प्रेयर करते हैं, तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं डेमोक्रेसी विन, यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब जो सेंटेंसेस मैंने बताया सारे सेंटेंस में, ये जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी आता है। निगेटिव कैसे बनाना है ये आप लोग टेंस में पढ़ चुके हैं। सारे टेंस में निगेटिव बनाने के अलग अलग रूल हैं। हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। काइंड्स ऑफ, अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव। मैंने आपको बताया दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग से शुरू होता है, एक हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। जो स्टार्टिंग से शुरू होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट कर देते हैं, और जो हमारा बीच में होता है सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड अदर। ओके, कुछ ये रूल्स हैं इंपरेटिव सेंटेंस के यूज के लिए कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। जैसे सजेशन, एडवाइस और वार्निंग, किसी को सजेशन देना हो, किसी को वार्न करना हो तो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। रिक्वेस्ट के लिए इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। कमांड और इंस्ट्रक्शन या इन्विटेशन के लिए भी यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि 5 काइंड्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे बनाते हैं। ये सेंटेंस बनाने का तरीका आप सारा टेंस में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।